Hello students, welcome to my class and it's Deepika here. Today we are going to start a poem, The Road Note Taken, written by Robert Frost from class 9. Before I start the poem, I would like to ask you a question. क्वेश्चन ये है कि क्या आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि आपके सामने लाइफ में कई बार बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं एंड यू आर कन्फ्यूज्ड दैट विच ऑप्शन यू शुड प्रेफर, कि आपको कौन सा ऑप्शन लेना है. ऐसा सबके साथ होता है. फॉर एग्जाम्पल आफ्टर 10 स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उन्हें कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहिए, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस. तो वो हमेशा कन्फ्यूज़न में रहते हैं. तो जो भी डिसीज़न लेना होता है वो बहुत सोच समझ के लेना होता है, क्योंकि क्या होता है कि ये जो डिसीज़न आप ले लेते हैं वो आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है इन अ लॉन्ग रन. बहुत लंबे टाइम के बाद आपकी लाइफ में उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है. तो मैं ये सिर्फ एक एग्जांपल दिया है. इस तरह की सिचुएशन छोटी से लेके बड़ी तक हमारी सबकी लाइफ में आती हैं. हम चूज़ नहीं कर पाते हैं हमें कौन सा ऑप्शन लेना है. तो सेम सिचुएशन यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के साथ भी है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ से जा रहे हैं किसी रास्ते से. तो जब वो यहाँ पहुँच जाते हैं तो उनके सामने दो रास्ते आते हैं. द वन इज़ गोइंग टू लेफ्ट, द अदर पाथ इज गोइंग टू द राइट. और ये दोनों रास्ते जाएंगे एक ही जगह, लेकिन वो समझ में नहीं पा रहे हैं. इज इन डायलेमा दैट विच वे टू गो, कि उन्हें किस रास्ते से जाना चाहिए. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस पोएम की स्टैंजास को रीड करेंगे वन बाय वन एंड वर्ड बाय वर्ड. इनका मीनिंग भी समझेंगे, वर्ड मीनिंग्स, और इसके लिटरेरी डिवाइसेस भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे. नाउ ओके, लेट्स स्टार्ट द पोएम. टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड. टू रोड्स, दो सड़कें डाइवर्ज हो गई. डाइवर्ज मीन्स डिवाइडेड. डाइवर्ज मीन्स डिवाइडेड मीन्स बट गई. दो रोड्स डिवाइड हो गई इन अ येलो वुड. वुड हेयर मीन्स जंगल, मीन्स फॉरेस्ट. येलो मीन्स यहाँ पे येलो सीजन को शो कर रहा है. मेनली ऑटम सीजन में क्या होता है, जितनी भी लीव्स होती हैं वो येलो कलर की हो जाती हैं, वो टर्न हो जाती हैं येलो ऑरेंज कलर में. तो यहाँ पे जो येलो है वो सीज़न को रेफर कर रहा है, ऑटम सीज़न को. तो क्या होता है, उस सीज़न में सभी पत्ते झड़ना शुरू हो जाते हैं और वो येलो कलर के हो जाते हैं. तो इसका मीनिंग क्या है कि दो रोड्स डाइवर्ज हो गई, मीन्स डिवाइड हो गई. यहाँ पे देखो दो रोड्स डाइवर्ज हो रही है ना, एक इधर जा रही है रोड और एक इधर. वो डाइवर्ज हो गई एक जंगल की तरफ. येलो वुड मीन्स एक जंगल की तरफ. एंड सॉरी, पोएट इज फीलिंग वेरी सॉरी, वो बहुत दुख महसूस कर रहा है. आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, कि मैं दोनों रास्तों से नहीं जा सकता. कोई कैसे जा सकता है, एक व्यक्ति एक टाइम में दोनों रास्तों पर नहीं जा सकता. वो एक टाइम में एक ही ऑप्शन चूज कर सकता है. तो पोएट को इस चीज का दुख है. एंड बी वन ट्रैवलर, और वो एक ही ट्रैवलर था, एक ही यात्री था. लॉन्ग आई स्टूड, इसीलिए मैं वहां पर बहुत लंबे समय तक खड़ा रहा. क्योंकि वो एक ही ट्रैवलर था, वो सोचता रहा कि मैं किस रास्ते से जाऊं, इससे या फिर इससे. एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैं लुक डाउन वन, एक उस रास्ते की ओर देखता रहा. एज फार एज मीन्स जहाँ तक, आई कुड मैं देख सकता था. मीन्स हम किसी रास्ते को कब तक देख सकते हैं, जहाँ तक हमारी नज़र जाती है या फिर वो वहाँ से मुड़ नहीं जाता. तो जहाँ तक उसकी नज़र गई वो उस रास्ते को देखता रहा. टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, कहाँ तक देखता रहा, जहाँ तक कि ये रास्ता मुड़ नहीं गया. अंडर ग्रोथ का मीनिंग क्या है, मीन्स स्मॉल प्लांट या बशेस भी आप इसको कह सकते हैं. मीन्स जहाँ पर छोटे छोटे पौधे थे और वहाँ से वो रास्ता मुड़ रहा था, टर्न ले रहा था. तो पोएट उस रास्ते को तब तक देखता रहा जब तक कि वो रास्ता स्मॉल प्लांट्स की तरफ मुड़ नहीं गया. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड स्टैंजा ऑफ द पोएम. Then took the other as just as fear. अब पोइट ने क्या किया, पोइट ने दूसरे रास्ते को लिया. मीन्स दूसरे रास्ते को उसने चूज किया. अब दूसरा रास्ता कौन सा है, क्योंकि पोइट यहाँ पे खड़ा था, उसने पहले एक रास्ते की ओर देखा, वो रास्ता एक जगह जाके मुड़ गया बशेस में, यानी कि स्मॉल प्लांट्स की तरफ वो मुड़ गया. फिर पोएट ने दूसरे रास्ते की ओर देखा, एज जस्ट एज फेयर, वो रास्ता भी इक्वली उसे फेयर लग रहा था. फेयर मीन्स जैसे हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई ऑप्शन अपनी लाइफ में चूज कर लेते हैं तो हमें वो ऑप्शन जो हमने चूज किया है अपनी तरफ से बहुत बेटर लगता है कि हमने अच्छा ही ऑप्शन चूज किया है. तो पोएट ने भी जो भी रास्ता चुना था वो उसे फेयर लग रहा था, मीन्स उसे अच्छा लग रहा था. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और उसे लग रहा था कि ये रास्ता मोर अपीलिंग है. बेटर क्लेम मीन्स मोर अपीलिंग. उसे लग रहा था कि मैंने इस रास्ते को, जो भी मैंने ऑप्शन चूज किया है
उसे उसने बेटर क्लेम माना, मीन्स उसने उसे मोस्ट अपीलिंग माना। कहने का मतलब क्या है कि पोइट को लगा कि जो भी ऑप्शन मैंने चूज़ किया है वो मैंने अपनी तरफ से बेस्ट चूज़ किया है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। क्यों उसने चूज किया, उसका रीजन क्या है? अब जब दो ऑप्शन थे पोइट के सामने, उसने एक को क्यों छोड़ दिया और उसने दूसरा चूज क्यों किया? उसका रीजन ये है, इट वॉज ग्रासी, क्योंकि वो रास्ता ग्रासी था, मीन्स उस रास्ते पर घास थी। उस एक रास्ते पर पोइट को क्या दिखाई दे रही थी? ग्रास दिखाई दे रही थी। एंड वॉन्टेड वियर, हेयर वॉन्टेड वियर मीन्स लेस ट्रेवल्ड, मीन्स वो रास्ता लेस ट्रेवल्ड था, यानी कि उस रास्ते पर अभी तक लोग बहुत कम चल कर गए थे। क्योंकि जैसे अगर कोई रास्ता हमारे सामने होता है, मीन्स दो रास्ते जा रहे हैं, एक रास्ते पर तो ग्रास है और दूसरे रास्ते पर ग्रास नहीं है, तो इट मीन्स पोइट ने उसका क्या मीनिंग निकाला कि जिस रास्ते पर ग्रास नहीं है वो लोगों के चलने से, मीन्स उनके पैरों से कुचली जा चुकी है वो ग्रास, और वो घास वहाँ से ख़त्म हो गई है। तो इसलिए पोइट ने उस रास्ते को छोड़ दिया। तो पोइट ने क्या किया, किसी और दूसरे रास्ते को चुना जो ग्रासी था, जिस पर घास थी, क्योंकि पोइट को लगा कि इस रास्ते पर अभी तक कम लोग चलकर गए हैं क्योंकि वो रास्ता ग्रासी था। तो पोइट ने ग्रासी वाला ऑप्शन चूज किया एंड वॉन्टेड वियर, जिस पर कम लोग चलकर गए थे। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। एज फॉर दैट का मीनिंग क्या है? ये उस रास्ते की बात कर रहा है जो पोइट ने चूज किया है। तो उस रास्ते से द पासिंग देयर, वहां से जाना, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। तो पोइट को अभी इल्यूजन है कि पोइट ने जो रास्ता चूज किया है या जो रास्ता उसने छोड़ दिया है, उन दोनों का सेम ही मीनिंग है। मीन्स हो सकता है कि जिस रास्ते को पोइट ने चूज किया हो वो लेस ट्रेवल्ड ना हो, उस पर भी बहुत सारे लोग चलकर गए हों। तो इन दो लाइंस का मीनिंग क्या है कि एज फॉर दैट, उस रास्ते को, जिस रास्ते को पोइट ने चूज किया है, उस रास्ते से जाना, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, या फिर उस रास्ते से जाना जो पोइट ने चूज किया है, या उस रास्ते को छोड़ देना जो पोइट ने चूज नहीं किया है, उन दोनों का फ्यूचर में जाकर सेम इफेक्ट हो, इस चीज के बारे में पोइट को अभी भी इल्यूजन है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड स्टैंजा ऑफ द पोएम। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले। अब इस लाइन से भी हमें ये पता चल रहा है कि पोइट इज स्टिल इज कन्फ्यूजन, कि पोइट को अभी भी कन्फ्यूजन है, ही इज इन इल्यूजन, क्योंकि वो ये कह रहा है एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले का मीनिंग क्या है कि ये दोनों ही जो पाथ्स हैं, पोइट को ऐसा लगता है इक्वली ले है। इक्वली ले का मतलब इक्वली ट्रोडन है, मीन्स उसे लगता है कि शायद दोनों ही रास्तों पर लोग बहुत ज़्यादा चलकर गए हैं, तो उसे अभी भी कंफ्यूजन है इस चीज़ के बारे में। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, मीन्स ट्रोडन ब्लैक मीन्स टू स्टेप। तो पोइट को क्या लग रहा है कि वो जो दोनों पाथ्स हैं, जो दोनों रास्ते हैं, वो दोनों ही ट्रोडन ब्लैक है, मीन्स उन दोनों पर ही बहुत ज़्यादा स्टेप्स लिए गए हैं, तो वो इल्यूजन में है। Oh, I kept the first for another day, but finally poet made his decision। उसने अपना डिसीजन ले लिया है। उसने क्या किया पोइट ने? उसने जो पहले वाला रास्ता था, जिस रास्ते को पोइट ने पहले बहुत ध्यान से देखा था, उसने उस रास्ते को किसी और दिन के लिए छोड़ दिया। उसने उस ऑप्शन को किसी और दिन के लिए प्रिजर्व कर लिया कि चलो मैं इस रास्ते पर किसी और दिन जाऊंगा। Yet knowing how way leads on to way, पोइट ये जानता है कि किस तरह से एक रास्ता दूसरे रास्ते की ओर जाता है। मीन्स कहने का मीनिंग क्या है कि पोइट को पता है कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम कोई एक डिसीजन ले लेते हैं, उस डिसीजन की वजह से हमें लाइफ में और भी बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, उनमें चेंजेस करने पड़ते हैं। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, लेकिन पोइट इज़ डाउटफुल, उसे अभी भी डाउट है इस चीज़ के बारे में कि जो भी उसने रास्ता लिया है वो उस रास्ते से क्या कभी वापस आएगा। मीन्स क्या जो उसने डिसीज़न लिया है वो डिसीज़न ठीक भी है या नहीं। तो वापस आने का मीनिंग क्या है यहाँ पर कि पता नहीं वो रास्ता उसके लिए सेफ है या नहीं है, और इस रास्ते का उसकी लाइफ पर क्या इफेक्ट होगा। नाउ लेट्स डिस्कस द लास्ट एंड फोर्थ स्टैंजा ऑफ द पोएम। I shall be telling this with a sigh। क्या टेलिंग, किसके बारे में पोइट बात कर रहा है? अब पोइट उसके रिजल्ट के बारे में बात कर रहा है कि मैं ये बात हो सकता है
कि किसी साई के साथ, साई मीन्स डीप ब्रेथ, कि हो सकता है मुझे ये बात कभी एक डीप ब्रेथ के साथ बतानी पड़े। मीन्स जो भी मैंने डिसीजन लिया है मे बी मुझे उसका जो रिजल्ट मिलेगा वो मैं आप सबके साथ एक बहुत लंबी सांस लेकर शेयर करूं, क्योंकि पोएट इज डाउटफुल कि इसका रिजल्ट अच्छा होगा या फिर बुरा होगा जो भी डिसीजन पोएट ने लिया है। Somewhere ages and ages hence long after, ages and ages, long after ये इसका मीनिंग है, एजेस एंड एजेस का मीनिंग है लॉन्ग आफ्टर। तो समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, तो पोइट ये कहना चाह रहा है कि हो सकता है इस डिसीजन का रिजल्ट मैं आपको एजेस आफ्टर बताऊं, यानी कि आज से हो सकता है 5 साल बाद, 10 साल बाद, मीन्स जब भी मुझे इसका रिजल्ट मिलेगा, जो भी मैंने डिसीजन लिया है उसका रिजल्ट मैं आप सबके साथ बहुत समय बाद शेयर करूंगा। 2 roads diverged in a wood and I took the one less traveled by, ये वही लाइन्स है जो पहले भी आई हैं कि 2 रास्ते एक वुड की तरफ डाइवर्ज हो गए, मीन्स ये 2 रास्ते एक जंगल की तरफ बट गए, और मैंने कौन सा रास्ता लिया, द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, मैंने वो रास्ता चूज किया जो लेस ट्रेवल्ड था, जिस पर कम लोग अभी तक चलकर गए थे, जिसे कम लोगों ने यूज किया था। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और पोइट ये कह रहा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये बताया है कि उस डिसीजन ने, कौन से डिसीजन ने, कि पोइट ने जो भी रास्ता चुना था उस डिसीजन ने पोइट की लाइफ में एक डिफरेंस लेकर आया है। मीन्स पोइट अब जो भी है, जहाँ भी है, वो सिर्फ उस डिसीजन की वजह से है। तो मेनली पोइट ने जो हमें इस पोएम की थीम दी है वो यही है, वो फिजिकली सिर्फ उन रास्तों के बारे में ही बात नहीं है, ऐसे डिसीजन मेकिंग वाले ऑप्शन आपकी लाइफ में भी आते हैं, आपको भी बहुत सारे ऑप्शन अपनी लाइफ में स्टेप स्टेप पे चूज़ करने पड़ते हैं। तो कई बार हम कोई डिसीजन ले लेते हैं, उसका जो रिजल्ट होता है वो इन अ लॉन्ग टर्म जाके एक अच्छा निकलता है, और कई बार ऐसा होता है उस डिसीजन का जो रिजल्ट होता है वो कई बार जाके गलत साबित होता है। तो हमें जो भी डिसीजन लेना होता है उसका हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस इट्स लिटरेरी डिवाइसेस। इस पोएम में कुछ लिटरेरी डिवाइसेस भी यूज़ हुई हैं, वो कौन कौन सी हैं वो हम देख लेते हैं। जो फर्स्ट लिटरेरी डिवाइसेस पोएम में यूज़ हुई है वो है रैपिटिशन। ये बहुत इजी एक लिटरेरी डिवाइस होती है जिसे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। रैपिटिशन का मीनिंग क्या है, या तो कुछ लाइन्स बार बार रिपीट हो रही हैं पोएम में, या फिर कुछ वर्ड्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इस पोएम में ये वर्ड लास्ट लाइन में यूज़ हुआ है बार बार, एजेस एंड एजेस 2 बार ये रिपीट हुआ है, तो इसे हम बोलेंगे रैपिटिशन। एक लाइन जो है बार बार रिपीट हुई है पोएम में, 2 roads diverged in a yellow wood, ये लाइन भी पोएम में अगेन एंड अगेन रिपीट हुई है, सो दिस इज रेपिटिशन। और ये आपके स्टैंजा में बहुत यूजफुल रहती है जब आपसे क्वेश्चन पुट कर लिया जाता है कि आप एक कोई आपको लाइन दे दी जाए एग्जाम में और ये पूछ लिया जाए कि इसमें लिटरेरी डिवाइस बताओ, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एक लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है इसमें सिंबोलिज्म, जैसे 2 roads, ये जो लाइन है 2 roads diverged in a yellow wood, तो यहाँ पे जो रोड्स है, यहाँ पे रोड्स का मीनिंग सिर्फ सड़क से ही नहीं है, बल्कि ये सिंबलाइज कर रहा है आपकी लाइफ में आने वाले चॉइसेस को। मीन्स आपके सामने जो भी ऑप्शंस आते हैं, तो यहाँ पर रोड इज ए सिंबल ऑफ चॉइस दैट वी हैव इन अवर लाइफ। सो सिंबलिज्म भी यहाँ पर यूज हुआ है। एक लिटरेरी डिवाइस है यहाँ पे एलिट्रेशन मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ और बहुत सारी पोएम्स में। जैसे वांटेड वियर में क्या है, यहाँ पे हमारी जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो सेम है, रिपीट हो रही है, WW वांटेड वियर। और एक और ऐसे लाइन आई है जिसमें है 2 वर्ड्स यूज हुए हैं, दो एंड दैट, तो इसमें भी T और T ये वाले सिमिलर वर्ड्स हैं और ये रिपीट हो रहे हैं, तो इसमें एलिट्रेशन भी एक हमारी लिटरेरी डिवाइस है। और जो राइम स्कीम है पोएम की, वो भी मैंने आपको पहली वाली पोएम्स में आपको निकालनी सिखाई थी कि किस तरह से हम राइम स्कीम बनाते हैं। तो इस पोएम की राइम स्कीम है A-B, आप इसकी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। अगर आपको अभी भी इस पोएम के बारे में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया हो, या फिर आपको ये पोएम जो मैंने डिस्कस की, ये पोएम कैसी लगी, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में बताइए। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको आपके सिलेबस से रिलेटेड सभी पोएम, सभी लेसन्स और ग्रामर टॉपिक्स आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू एंड टेक केयर।